ओके दोस्तों, तो फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे गुलाम वंश स्थापित हुआ नई दिल्ली में। दिल्ली में कैसे गुलाम वंश स्थापित हुआ, कैसे हुआ था? हमने बोला था कि पहले मोहम्मद बिन कासिम आए थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी के बाद फिर मोहम्मद गौरी आया जो ससबनी वंश का था। उसके बाद क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति, जो उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली सल्तनत दे के वो खुद जब जा रहा था तो 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला राजा बना। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ दिया था। तो अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश क्या था? गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक शासन किया गुलाम वंश ने। तो कितने वर्ष? 84 वर्षों तक शासन किया। तो 84 वर्षों में कितना? 11 राजाओं का काल इसने देखा था गुलाम वंश ने। तो गुलाम वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत में दूसरा सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश है। गुलाम वंश का जो पहला राजा था उस राजा का नाम था कौन? उसका नाम था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो हमने बताया थी महमूद गजनवी में जो मोहम्मद गौरी है उसका वो था, गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श, इसको पाल बख्श भी बोला जाता है, इसे कुरान ख्वां भी बोला जाता है। कुरान ख्वां इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुरान को इसने पढ़ा हुआ था, इसलिए इसे कुरान ख्वां भी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार क्या थी? कुतुब मीनार जो इसने जो ख्वाजा बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की याद में इनने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इन्होंने एक कुव्वत दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनी थी? जो वो था पृथ्वीराज चौहान थर्ड था, उसकी जो किला था राय पिथौरागढ़, वहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा। और 1210 में इसकी चौगुन पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद कौन आया? फिर आराम शाह आया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन जो अपना ये है दिल्ली सल्तनत है, और दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोला गया है। क्या बोला गया है? मामलुक वंश भी बोला गया है। और मामलुक वंश किसने बोला है? हबीबुल्लाह करके एक थे, हबीबुल्लाह द्वारा हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह द्वारा इसे मामलुक वंश भी बोला गया है। तो हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? आराम शाह आए थे। कौन आए थे? आराम शाह। आराम शाह होने का भी शासनकाल ज़्यादा रहा नहीं, इनका कुछ ज़्यादा रोल था नहीं। आराम शाह 1210 में बना। उसके बाद फिर 1210 से ही कुछ समय बाद 1236 तक रहा इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश से शादी करवा दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की। ठीक है, इल्तुतमिश भी गुलामों का गुलाम इसे बोला जाता है क्योंकि ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो ठीक है, इल्तुतमिश ने गुलामों तो जब इल्तुतमिश दिल्ली का शासन बना तो यह पहला सुल्तान था जो दिल्ली का शासक जो जो दिल्ली का पहला सुल्तान बना, वो था इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान नहीं बना था, उसकी राजधानी लाहौर थी और वो लाहौर से ही शासन करता था। ठीक है, उसे लाहौर में ही उसका राज्याभिषेक भी हुआ था 1206 में। तो उसे सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान वो नहीं बना था। तो ये पहला शासक था जो दिल्ली का सुल्तान बना और दिल्ली को राजधानी लेके आया। ये दिल्ली को राजधानी बनाया इसने इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। और इल्तुतमिश ने और क्या क्या काम किए? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता प्रथा जो होती थी, इक्ता प्रथा, इसे इक्तादारी भी कहते हैं, वो प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। इल्तुतमिश ने जीतल जीतल और टंका के सिक्के चलाए थे। जीतल मतलब तांबा, टंका मतलब चांदी। जीतल और टंका के सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चहलगामी प्रथा शुरू करवाई। चहलगामी चहलगामी प्रथा शुरू करवाई किसने? इल्तुतमिश ने। जिसमें 40 लोग हुआ करते थे जो मतलब सरकार चलाते थे, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर टाइप के लोग कह सकते हो आप। चहलगामी प्रथा चलाई हमारी इल्तुतमिश ने। जीतल टंका सिक्के चलाए। इनका गुंबद निर्माण का पिता बोला जाता है। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता बोला जाता है। क्यों? इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा बनाया था। इसे भारत का प्रथम मकबरा कहते हैं। भारत का प्रथम मकबरा कहते हैं। इसने अपनी बेटे की याद में एक मकबरा बनाया था। नासिरुद्दीन महमूद था इसके बेटे का नाम। ठीक है, और इसने महाकाल जो मंदिर है उसको ध्वस्त करवाया था इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिशी वो था जिसने राजधानी दिल्ली लेके आया था लाहौर से, और प्रथम सुल्तान बना इल्तुतमिश। ठीक है, जीनतन टंका सिक्के हो गए, एकता प्रथा चलाई, और इसने शिव के नंदी के आकार के सिक्के भी चलाए थे। शिव के नंदी जो सिक्के होते थे उनमें शिव के नंदी की फोटो लगी रहती थी, और जो पृथ्वीराज चौहान है वो उनके घुड़सवार की फोटो हुआ करती थी, उस प्रकार के इनने सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश के बारे में बोला जाता है कि इसके समय में जो मतलब न्याय लेने आता था वो लाल वस्त्र धारण करके आता था, और इसने अपने वहाँ वो भी चलवाए थे, मतलब दो इसके दरवाजे पे कहते हैं कि दो शेर हुआ करते थे, उन पर घंटी लगी करती थी, तो और वो घंटियाँ बजाया करते, जो घंटियाँ बजा के न्याय मांगने आया करते थे। ये इब्न बतूता ने कहा है, जो मोरक्को का यात्री था। ठीक है, उसने भी ऐसा बोल रखा है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। इल्तुतमिश के बाद 1236 में आ गया था फिरोज शाह, लेकिन फिरोज शाह भी कुछ शासनकाल कुछ ज़्यादा चला नहीं। फिरोज शाह के दरबार में रजिया सुल्तान आई लाल वस्त्र धारण करके, और फिरोज शाह का गला काट दिया। रजिया सुल्तान इस प्रकार क्या हुई, दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान बनी, और अंतिम सुल्तान भी महिला शासिका जिसे हम कहते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान और अंतिम महिला सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जो ये एक जो वो था गुलाम था जलाउद्दीन याकूत करके, क्या नाम था, जलाउद्दीन याकूत करके एक गुलाम था। उस गुलाम को इसने क्या किया था, बहुत मतलब इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करती थी वो, और इसको अमीर आखुर का पद भी दिया था उसने, जिससे जो 40 लोग चहलगामी प्रथा थी वो नाराज़ हो गई। फिर क्या हुआ, जलाउद्दीन याकूत को मार दिया किसने, अल्तुनिया ने मार दिया, अल्तुनिया ने मारा, और रजिया सुल्तान को क्या किया, जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में रजिया ने बड़ी कूटनीति तरीके से अल्तुनिया से शादी कर ली, और अल्तुनिया ने इससे शादी करने के बाद क्या हुआ, ये दिल्ली की तरफ आ रहे थे। जब दिल्ली की तरफ आते थे रास्ते में बहराम शाह ने इन दोनों को मरवा दिया। किसने, बहराम शाह ने इन दोनों को मरवा दिया, और दिल्ली सल्तनत पर बैठ गया बहराम शाह। इस प्रकार रजिया सुल्तान खत्म हो गई। बहराम सुराम से बैठा कब, 1240 से 44 तक, नहीं 42 तक। बहराम शाह के समय में सबसे पहले बॉडीगार्ड की नियुक्ति, बॉडीगार्ड जिसे संरक्षक कहते थे, जिसे मुगल भाषा में बोला जाता था नायाब ए मुमलिकात। क्या बोला जाता था, नायाब ए मुमलिकात, मुमलिकात करके कुछ था, नायाब ए मुमलिकात करके इसके संरक्षक नियुक्त किया। कौन था संरक्षक, एतगीन को संरक्षक नियुक्त किया गया। लेकिन एतगीन को इसने मार दिया, क्यों, क्योंकि एतगीन इसको मारने की साजिश रच रहा था बहराम शाह को, इसलिए एतगीन को मार दिया। बाद में चहलगामी प्रथा नाराज हुई, इसने दोबारा संरक्षक घोषित किया, दोबारा उसको मारने की साजिश हुई, लेकिन फिर से वही मारा गया। ठीक है, इससे फिर बहराम शाह को फिर से मारने की साजिश की गई, और 1241 में मुगलों का आक्रमण हो गया बहराम शाह के विरुद्ध, और 1242 में बहराम शाह को मार दिया गया। बहराम शाह मर गया। उसके बाद क्या आया, बहराम शाह के बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आया, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 से 1246 तक रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल भी कुछ खास है नहीं। इसके समय पर भी मंगोलों के आक्रमण होते थे, इसके समय पे मंगोलों के आक्रमण हुआ करते थे। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आए हमारे नासिरुद्दीन महमूद। कौन आए, फिर नासिरुद्दीन महमूद आए हमारे, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 66 तक रहा। नासिरुद्दीन महमूद से शादी की बलबन की पुत्री ने, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करवा दिया। अब उसे उलुग खां की उपाधि, और नासिरुद्दीन महमूद को उलुग खां की उपाधि दे दी। नासिरुद्दीन महमूद एक खाली राजा के नाम पे केवल राजा था, बल्कि सारे निर्णय तो इसके चहलगामी प्रथा और वो लेते थे, बलबन लेता था। ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद बन गया शमसी वंश का था, ये शमसी, क्योंकि ये सब जो थे इल्तुतमिश की से ताल्लुक़ रखते थे, तो इल्तुतमिश कुल शमसी वंश का था, इसलिए ये भी शमसी वंश के थे, शमसी वंश का। बाद में नासिरुद्दीन महमूद मर गया 1266 में। जब ये मरा तो फिर बलबन गद्दी पर बैठा, 1266 से 86 तक। बलबन जब गद्दी पर बैठा तो उसने जितने भी शमसी वंश हैं उन सबको मरवा दिया, और उसके बाद इसने क्या किया, इसने चहलगामी प्रथा को नष्ट कर दिया, सिजदा और पाबूज प्रथा इसने चलवाई, सिजदा और पाबूज प्रथा चलवाई। ठीक है, और इसने नवरोज़ उत्सव भी भाग में लिया, नवरोज़ उत्सव में भी भाग लिया। सिजदा इसने अपने जो दुश्मन है उनके खिलाफ लौह और रक्त की नीति अपनाई,
लौह एवं रक्त की नीति इसने अपनाई। इसने दीवान ए आरिज की स्थापना की। दीवान ए आरिज एक इनका सैन्य विभाग होता था, उसकी स्थापना की। और इसके दरबार में एक गुप्त संगठन था जिसका नाम बरीद हुआ करता था, गुप्त संगठन नाम बरीद, वो भी हुआ करता था। और इल्तुतमिश के बारे में एक याद है कि इसने जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण भी पूर्ण करवाया था, ठीक है। और बरीद हो गया, इन्हें लाहौर रक्त की, ये बलबन के बारे में बताता हूँ। और क्या है बलबन के बारे में, और अलाउद्दीन और बलबन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके दरबार में जो राजकवि हुआ करता था वो अमीर खुसरो हुआ करते थे और अमीर हसन। कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन, इसके दरबार में राजकवि भी हुआ करते थे बलबन के दरबार में। 7 सुल्तानों का काल देखा है अमीर खुसरो ने, और निजामुद्दीन औलिया, दोनों ने देखा है। निजामुद्दीन औलिया गुरु थे अमीर खुसरो के, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। जो दीवान आरिज वित्तीय विभाग, एक वित्तीय विभाग भी हुआ करता था, दीवान रियासत, दीवान विजारत करके हुआ करता था, सॉरी, दीवान विजारत करके भी एक वित्तीय विभाग उनका हुआ करता था। जिले इलाही बताता था ये खुद को, बलबन खुद को जिले इलाही बताता था, जिले इलाही बताता बलबन खुद को। फिर बलबन के बाद 1286 का क्या कौन? केकूबाद आया। केकूबाद वही था जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। किसने? शाइस्ता खां की उपाधि दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। केकूबाद के बाद 1290 तक रहा ये, 1286 से 1290 में क्यूमरस शासक बना, और फिर उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार दिया, और यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना हुई। 1290 से 1320 तक चला जो खिलजी वंश, इसमें फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया। 2 ही शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको फिर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से बना रहा हूँ ये, तो अगर लगें तो कुछ कमियां हैं तो बताना, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।